नमस्कार साथियों। पंजाबी में एगो कहावत है कि पराए फट्टे में पैर नहीं डालना चाहिए। वैसे भी हम लोग देखते हैं कि दो आदमी लड़ता हुआ बीच बचाव के लिए जो लोग जाता है उसी को दोनों मिल के पीट दिया देता है। तो इस तरह की घटना हम देख रहे हैं। अब मामला हो रहा है, पप्पू यादव जी को एक फ़ोन कॉल आया है। ऐसा कह रहे हैं, उसमें जो ऑडियो है उसमें साफ है कि पप्पू यादव जी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से बात कर रहे हैं। और उसमें शार्प शूटर जो है सो क्लियर रूप से कह रहा है कि आप सलमान खान के मैटर से एकदम से दूर रहें भैया, आपको कोई मतलब नहीं है। हालांकि पप्पू यादव जी ने कहा कि हम जाने माने चेहरे हैं, 5 बार के निर्दलीय चुनावी सांसद हैं, एमपी हैं। तो उसने कहा कि भैया हमको कोई मतलब नहीं है कि आप एमपी हैं या एमपू है, कुछ हमको इससे मतलब नहीं है। सलमान खान के मैटर के बीच में जो भी जाएगा तो वो मेरे टारगेट पर रहेगा। इतना बात जो है सो पप्पू यादव को धमकाया गया है। उसके बाद पप्पू यादव जी उस कॉल रिकॉर्डिंग को मीडिया में प्रस्तुत करते हैं, जो देखिए ऐसे ऐसे हमको धमकी आया है। और वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाता है और एक बार फिर से ट्रेंडिंग में आ जाता है। जैसे एक सप्ताह पहले लॉरेंस बिश्नोई ट्रेंडिंग में आ गया था, कनाडा में ट्रेंडिंग में आ गया था, अमेरिका में आ गया था, भारत में तो अभी लगातार चल रहे हैं। ऐसे में फिर से ट्रेंडिंग में आ गए हैं। उसके बाद पप्पू यादव जी कहते हैं अमित शाह जी को जो हमको Z+ सिक्योरिटी की व्यवस्था कराइए, हमारी जान को खतरा है। जब इस तरह की बातें सामने आती है तब तो एकदम से पूरे देश में भूचाल आया हुआ है। पप्पू यादव जी को ये ट्वीट करने का क्या ज़रूरी था कि 24 घंटा के अंदर में लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे को हम ख़त्म कर देंगे। उसी बात का जो है सो लॉरेंस बिश्नोई जी टारगेट किए हुए हैं कि ये हमको 2 टका का गुंडा कह कैसे दिया। उसके बाद कह दिया तो कह दिया, लेकिन ये फिर मुंबई जाता है और उसके बाद बाबा सिद्दीकी के बच्चा से मिलता है। उसके बाद सलमान खान से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सलमान खान का तो हवा टाइट, वो किसी से मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं जिस हिसाब से देख रहे हैं। उसके बाद वो फिर से बिहार लौट आते हैं और फिर एगो ट्वीट कर देते हैं कि हम सलमान खान से बात करना चाहें लेकिन वो बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि आप एकदम निश्चिंत रहे, बाघ का कलेजा पप्पू यादव जी है। अब जब इस तरह का कॉल आया है बाघ के कलेजे को, तब काहे इस तरह की बातें, Z+ सिक्योरिटी की बातें हो रही है। तो समझना पड़ेगा, हमारे नेता महोदय सबको समझना पड़ेगा कि हमें किसी के बीच में जाने की क्या आवश्यकता है। आप ठहरे बिहार के नेता, बिहार के समाज के विकास के कल्याण में आप लगे रहिए, इसके लिए आपको बनाया गया है। ना कि जो भी मैटर उधर हुआ है बिश्नोई समाज का और सलमान खान का जो भी मैटर है, वो लोग आज से नहीं है, 2500 साल से ये मैटर है। और उस मैटर पर जो भी है कानूनी व्यवस्था बतियाया जा रहा है, दोनों तरफ से बतियाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में आपको जाने की क्या आवश्यकता थी। इस घटना के बाद जो है सो लॉरेंस बिश्नोई फिर से ट्रेंडिंग में है और फिर से जो लाइमलाइट, जो पब्लिसिटी चाहिए उन्हें फुल रूप से मिल रहा है कि हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, हम जो अपना काम कर रहे हैं। और जो भी लॉरेंस बिश्नोई जिस जेल में है वहाँ के ऑफिसर बताते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हाथों पर राम का टैटू है, पुलिस का सहयोग करते हैं। तो इनका किस हिसाब से ये अपना चलाते हैं, रैकेट चलाते हैं, जो किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं। जो भी शूटर पकड़ाता है एक दूसरे को पहचानता तक नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे इस तरह की बात करता है। तो इसके लिए मुंबई की एजेंसी है, भारत सरकार है, जो भी काम कर रहे हैं। और इसके बाद पूरे देश में भी बिहार पुलिस भी हरकत में आ गया है कि इस कॉल की वैधता को जांच किया जाए कि कितना सही है कि कितना फर्जी है। लेकिन जो भी हो, भारत के कट्टरपंथी और भारत के बाहर जो आंख दिखाने वाले थे, उनकी जो अंदर हवा टाइट है, उसका गांव एकदम से सुजा हुआ है। आप सोच नहीं सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। खास करके ऐसे लोग जो आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाते हैं, इन लोगों को तो एकदम से लग रहा है जो लंका लग गया है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। तो इस डर से यदि आतंकवादी मुत भरता है तो ये डर तो काफ़ी अच्छा है ना जी। और पहली बार देख रहे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के काफ़ी लोग इनकी बातों को सराहना करते हैं और इनके फैन बेस बहुत तगड़ा बनता जा रहा है भारत में। तो भैया इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं है। बुराई पर अच्छाई की जीत हो, बुरे लोग जाए, चाहे बुरे लोग जो है सो एकदम से हिरन के वो सीता के सामने नहीं, मृग जो है मारीच के रूप में आ गया था। तो इस देश में भी जो छुपे हुए सोने के हिरन बने हुए हैं और असल में वो राक्षस है, उसकी यदि नरसंहार होता है तो ये कहाँ तक सही होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।